बोलियो क्या मत तो जाऊँ थे जानो थारा सगा प्रसंगे जाओ। श्री रंग जी ने झाड़ आ गया। अब ब्याह के घर कमाईने की एक व्यवस्था अलग अलग जचाई जाओ। जगह आपका निकटवर्ती व्यक्ति होगा ना तो आप अपना घर में रखा फिर एक भवन हिस्सों भी करा जगह कमाईना अपना निजी जानकार है जगह थोड़ा सो धनवान भी है थोड़ा सा वहाँ सम्मान भी है समाज बाबा के लिए एक भवन रखो जावे और कट्ठे कट्ठे आ व्यवस्था भी होवे भाई बारह जठापा बम्बई में मद्रास में टीम देखा बड़ा व्यवस्था हुआ है तो बड़ा 3 भवन बुक करे एक तो आपका खातर एक आपका रिश्तेदार खातर और एक बहुत ज़्यादा वहाँ का सारा हाई फाई 12 गाँव ने वहाँ का खातर व्यवस्था करे तो 3 भवन रखा। अब श्रीरंग जी भी ऐसा भवन गणाई कर रखा क्योंकि श्रीरंग जी के कन्ने धन की कोई कमी नहीं बस वह मानसिक रूप से दरिद्रता 2 प्रकार की हो। एक तो वह है जो कि व्यक्ति के कन्ने किस्सा नहीं हो बिल्कुल वो चाह के भी खर्चों नहीं कर सके जाके भी दान पुण्य नहीं कर सके कोई की सहायता नहीं कर सके एक तो वह दरिद्रता हो निर्धनता हो और एक व्यक्ति हो कि वो मानसिक रूप से ही दरिद्र हो जे विश्व व्यक्ति बाजार से पंखी भी खरीद के लिया ने तो भी पंखी ने भी वो रोप कर आकर आपकी नाड़ियाँ यहाँ लावेगा पंखी टूटता नहीं सताई ही चलता तो भी न क्या मानसिक रूप से दरिद्र व्यक्ति तो अब श्रीरंग जी भी व्यवस्था करी रखी और सारो खर्चो पानी को हिसाब बना ही देना पड़ रहा तो श्रीरंग जी तो भी झुंझला के गुस्से का मायने रहता भाई परेशान रहता। अब वहाँ के कने 2 सेवादार वहाँ का आवे और कवे गए श्रीरंग जी थारा ब्याण जी आ गया मायरो लेकर नरसिंह जी ने कट्ठर उठाना है आप श्रीरंग जी कहे सुमायरेदार ने तो दे हमारे गांव के बारे मेरी एक पुरानी दुकान पड़ी है टूटेड़ी फुटेड़ी खाली छपरो ऊपर कट्ठर उठा श्रीरंग जी कहे कोडीला ब्याहण नया सो काढ़ो नी परे जी कोडीला ब्याहण नया सो काढ़ो नी परे टूटोड़ी टपरी में जाका डेरा तो करो राम जी टोटोड़ी टपरी में भागा डेरा तो करो टूटोड़ी हाटा में भरिया माछर छे घना जी टूटोड़ी हाटा में भरिया माछर छे जेठे तो दीराया डेरा नरसिंह का तैना राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत बसल प्रभु सारे सब काज नानी बाई के माहिरा रे ठाकुर जी ने लाज राम जी नानी भाई के मायरे रे ठाकुर जी ने लाज ओ सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। श्रीरंग जी की गांव के बारे एक टूटोड़ी दुकान नहीं कोई चाय की पुरानी जगह के दोनों कानी खाली सिली कोई दीवार क्यों नहीं हो ऊपर छपरो खाली बैठे नरसिंह जी और बांका सागर बन बैठे ठहराया गया और कोई भी जल पानी की कोई व्यवस्था बन नहीं दी गई कोई भी बन पूछने नहीं आयो कभी थारे खातर पानी लियावा चाय लियावा कोई ठंडो छाछ लस्सी कुछ की व्यवस्था करा कि नहीं करा कोई आओ बगैर कोई आओ बेस नहीं। अब नरसिंह जी बैठे अब तो भाई बान तो ध्यान हो तो स्तुति निंदा से परे आ मैं तो संत आ पण जगह बाकी सूर्य अब तो बेचारा आंधा अब तो सागा आया खाली मायरेदार बनकर बाने को ध्यान नहीं हो परिस्थिति को क्योंकि आँख से तो बाने कुछ दिखतो को नहीं हो तो अब बाने लगी ठंड रात होने लगी जो बाने ठंड लगी अब ठंड लगी जब वह बोले नरसिंह जी मन तो सी लग गया
नशी लगे तो के करा। जब वह कहे कि नरसी जी अठे कोई व्यवस्था है गे, कह ना अठ तो कोई व्यवस्था को नहीं, समय रे दारा की तो इसी व्यवस्था होसी। कर क्यों ही तो होसी जगह नापा बालक अपने ठंड कम कर सका मन सी लगे। नरसी जी चारू मेरे देखो मान क्यों कौन दिखो जगह कह अच्छा नरसी जी थे आ बताओ मानी यहाँ लगे का ऊपर कुछ ही है, ऊपर हवा कम आ रही है। नरसी जी कहे आँख्या तो थारी फुटेड़ी चेतो थाना पूरो थाने बेरो पट्टा के ऊपर से हवा आ रही है कोनी आ रही। अरे यार ये आँखें पूरी खुली है, बेरो पट्टा ऊपर हूँ हवा कम आ रही है मतलब मारे सिर पर कुछ लाग रही है। कहा हाँ वो छपरो है तो बस तो है तो उतारो लगाओ तूड़ी में। नरसी जी वो छपरो उतारियो फिर तूड़ी लगाई और आग लागने से वास्ते बढ़ने से ठंड कम होगी, मच्छर भी मर गया, जिसोर हो गयो। ई बात की भी इतनी विपरीत परिस्थिति का मायने नरसी जी भगवान ने धन्यवाद दियो के सांवरिया के माने इतनी परिस्थिति के मायने भी इसो सुझाव दियो। ठंड से बचने को विचार भी मारे मन में आयो ने तो एक लिए भी थारो धन्यवाद है। आदत अपन सब न होनी चाहिए जीवन में, कोई भी कठे भी आपने कोई भी परेशानी आवे तो बस ठाकुर जी ने याद करके कहते हो ठाकुर जी अगर इस समय मेरे साथ कुछ गलत भी हो रही है तो शायद इस बात में थे मेरे खातर की बहुत बढ़िया सोच रखी है, ये खातर गलत हो रही है, थारो धन्यवाद है। अगर भगवान ने धन्यवाद देशो तो भगवान को नाम बहुत बड़ो है, भगवान आपको नाम रखना खातर भी और थारा खातर हमेशा खड़े रहे। तो इन प्रकार से नरसी जी बारात काटी दोरी सोरी विगमा को भगवान पर भरोसो पूरो। अब दूसरी तरफ नानी बाई ने ध्यान पड़ेगा माँ का पिताजी आ गया। अब पिता आया भाई मन का मायने प्रसन्नता तो हो गई और आजकल रसो तो पहली को टाइम हो को नहीं। पहली तो एक गांव से दूसरे गांव का मायने और सूचना पत्र कागज भी पूछता ने तो माना भी 3-3 दिन लगता। और नानी भाई को जो जीवन है वो तो आज से 600-700 साल पहले की बात है, जो खाली व्यक्ति का कागज को भी कोई विधान को नहीं हो डाक या डाक में भी मापा घेरा ना पोस्ट ऑफिस में वह व्यवस्था भी को नहीं भी टाइम तो एक व्यक्ति दूत बन कर के भी गाँव का सगड़ा कागज बेड़ा कर तो और फिर पैदल जा कर के दूसरे गांव पहुँचा कर आ व्यवस्था ही न कोई टेलीफोन आ न कोई बातें चीता होती। आजकल तो देख लो दीतवार होता ही बयां क्या मैं तो जाऊँ फिर और न जाए जावे तो फोन कर लेवे भाई वीडियो कॉल कर लेवे सारी व्यवस्था है। ये खातर ही पहली हरी बाया ने जो ब्याह करता तो रोती घड़ी बेचारी, आजकल कोई रोवे नहीं बेरो है कि फोन कर ले श्याम सास रखून से इससे पहले 20-25 फोन आ जावे पण भी टाइम आ व्यवस्था नहीं। अब नानी भाई देखे जाओ तो नरसी जी की भी उम्र होगी, बूढ़ा तो हो ही गया तो कदे आदि कोई बा समाचार पहुंचाती तो वो दूध 5-6 दिन से तो जूनागढ़ पहुँचतो और फिर भट्टे भी दूध को भी कोई काम हो तो वो 2 दिन बेसी भी गांव में रुक जातो। और जब तक वो दूध पाछो नहीं जातो जब तक नानी बाई के मन में तो उद्विग्नता बनी ही रहती कि हमारा पिताजी किस्सा है के हालचाल है और ये बात रोवा का मन कमाई ने सोच विचार चलते रहता। अब कई घरा कमाई ने देखा और वो दुख के एक बेटी के मन में जाता हो क्योंकि बेटी आपका परिवार से दूर रहे, जितना भी भाई है वह तो आपके घर ही रहे तो पान ही तो दुख नहीं होवे और जगह भाई घर से दूर होवे पान आपका बिल्कुल भी तो ही दर्द होवे पर वह आपको दर्द बतावे तो भैया आपका मुख से आपको पीड़ा बता तो देवे भाई बताओ भी तो। अब जी कई लोग कवे का मारे तो वो नहीं हाँ बेटो को अब कोई ने बताई दे वैसे क्या कवे कह राम जी महाराज थारे लड्डू गोपाल आइयो थारे तो लड्डू गोपाल आइयो अरे तो लड्डू गोपाल से पहले राधा मी आ जाओ तो बढ़िया कौन रहेगी पर आ बात कोई सोचे नहीं। तो छोरा छोरी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बेटा तो देखो भाग्य सो है और बेटियां सौभाग्य सो है। राजा मनु का भी एक बेटी प्रसूति
प्रसूति की रानी प्रसूति की माई पार्वती मैया की। आज भी देखो आप थे कठे भी कोई स्त्री गर्भ धारण करे भी कक्ष को ऊपर प्रसूति करे लिखेड़ो रवे, प्रसूति करे। तो जी रानी प्रसूति वह आपकी बेटियां बांका 16 कन्या ही, राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति जी 16 कन्या ही, 16 कन्या ने इतना अच्छा संस्कार दिया तो बाकी एक छवि बन गई, बाकी एक छवि बन गई। आज भी प्रसूति कक्ष लिखेड़ो रवे, जितना भी हॉस्पिटल में ले जाओ गर्भ धारण करना रहे जितना कक्ष हो वहाँ के ऊपर प्रसूति कक्ष लिखेड़ो रहे। तो आप भी सब माता से वो निवेदन है कि आप आपका बच्चा ने कार तो मत दिलाओ चाहे पर संस्कार अवश्य दिलाओ, बन संस्कार युक्त करो। क्योंकि जिया कया करे न के एक खेत कमाए ने बरसात नहीं हो तो फसल बर्बाद हो जावे, भी यही एक परिवार का बच्चा में अगर संस्कार नहीं होवे तो नस्ल की नस्ल बर्बाद हो जाए करे। ये खातर बन जाए थे पढ़ाना में लिखाना में खासा अगर सामर्थ्य नहीं है वह नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है, वह बीती को नहीं, लेकिन संस्कार जरूरी है। अगर संस्कारवान बच्चों हो सी तो वो जीवन में कदे भी आप दुख नहीं पावे और आपका माता पिता ने भी दुख नहीं देवे। अब नरसिंह जी ने जगह डेरा दिया वह बहुत कलड़ा दिया। अब नरसिंह जी बैठे दुख पावे माना माछर भी खावे और जगह माचा दिया बांका भी मतलब ताणी को नहीं हो माचा का हुए ना एक निवार सी वह भी कोनी बनाएड़ी और बहुत मांगो बड़े व्यवस्था एकदम गड़बड़ाएड़ी न बाना कोई आकर पूछण लाग रही हो बार बार कमाई ने। अब नानी बाई का जब बेरो पट्टे को हमारा पिताजी आए तो मन में चाव उमड़्यो भाई हमारे पिताजी आए। अब नानी बाई आपका सागर जी की भाई आई बाने कह गए भयो थे चालो ही मारे सागर हमारे पिताजी आए। आपा 2-4 गीत का काम आपा को स्वागत करा। नानी बाई ने बाकी भाई ला कह कि ना ए भाई थारो बाप तो मोटो है भी कहने की है देण ने लेण ने तो क्यों को नहीं है जगह हमारा चूड़ी पाटला और गुला ले। अब जी आपा देखा गीत गाना रही बया हुआ है तो कोई ब्याह कमाई ने कि जी हाँ एक ब्याह कमाई ने एक भाई पूछो तो एक मेज बदरी शाम ने तो मेज बड़ी मेज के ऊपर रोटी खाना रहा गर्म खाना रहा टिप्पन हो ना शेलो टिप्पन तो एक का यहाँ लंगा टेर सी लगा रखी वो तो वो भाई जो गयो वो घोड़ो बेचारो भी ध्यान को नहीं तो वो बैठा एक और दूसरो खड़ो जगह घर में ब्याह हो फिर न कहे तो भाई जी थारो कोई टिप्पना की दुकान है ऐडे थे जेट लगा रखी थी ठाडी सी जगह रे भाई जी क्या कि दुकान गोनी क्या खरीद कर ले ते क्यों टिप्पन दिखने जब पाया गीत चोखा गावे जब कह अच्छा वो कारण है ये तो भाई बात है कि नानी भाई की जी की भाई ले बाने भी पेरो कहाँ का कहना तो देना तो क्यों हाथ को नहीं। अब जहाँ कटे आप देखा कोई बाई ने तो पूरा गीत आवा ब्याह का और कई गीत आवा को नहीं मुंडा का खाली हाथ लगा ले डाटो लगा ले और 2 जनी आगे की कवर बाकी गेल की खाली यहाँ करे दूसरा देखा वो हुआ ना बहुत जोर की गीत आवे वोट ऐसा हलावे अब आगली का गेल तो बस पूछो ही मत। अब कई बार कोई मारे भी ध्यान में आवे कई बार परिवार कमाई ने कवे कई भाइयों गीत कितनी जनी गाशो जब कह गीत को तो वे लोगों ने रोड़ो थारे गेल में पूरा जरूर कर ले शान रोड़ो में पूरा दमदार तरीके से कर शान। हमारे भी एक ताई जी आ तो बन के एक कोई भी मौकान हो तो जैसे बन नहीं ले जाता तो मैं हमारे दादी जी ने कहो कि माँ ने ताई जी ने इसे सागे क्यों ले जावे तो बेटा रोवण आ रोवा बहुत जोर की है कोई भी मरियो खपियो हुआ न जब कह इन से आगे कर ले अरा बोलती आगे हो जा और फिर गेलती तो खाली वह घूंटा काट ले रहा हूँ करे आगे बहुत घड़ा फड़ा है और पूरा मत मानो शोक सभा ने भी कई जगह उत्सव बना ले वह स्त्रियाँ। मैं कोई के लिए व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रही हूँ पर्सनल नहीं कह रही हूँ पर वो एक सत्य बात है कि शोक सभा ने भी उत्सव सभा बना देवे किया जासी जो तो एक रोती जासी वह और कई तो क्या इसी व्यवस्था
जोर की हो बांगी को पूछो मत। घूंटो काट के जसी जी गेट आसी आग लगो गोतलडा फाड़सी। जोर जोर हो मारा काको जब मैं अठा बोलूँगा तो मन लगा गाँव का सगड़ा जगह। तो मैं हेलो नहीं मार के बताऊँगा कि हम मारा करें। इतनी बुरी तरह से हेलो मारे अठा भी मारेगे। हेलो मारती जाओ मारे हेलो मारती जाओ मायने। अच्छा बात जाकर बेटा घूंटा बेरो नहीं है रो रही है कौन रो रही है। अब बार रोवे इतना को मैंने झकी बेचारी के मैंने सो कने भी कने कोई नहीं देखा है। आज की बारह से बाहर गालते ही नशे देखा है। बुआ जी सा जोर का गोतलडा फाड़ता माई ना आवे। और भाई जी बुआ जी जुई बैठे को नहीं से पहली एक केबरो बांका ही पिसा देकर राखेड़ी रह के बाद लोटा रही लुगाई। एक लोटो लेकर आओगी पानी को लोटो लो बुआ जी रो मत ना। अब बुआ जी को घूंटो काट कर देखो कि बुआ जी का आंसू है कौन नहीं। अब लोटो लेगा एकदम तैयार रहेगा कोई रो नहीं पावे। अभी लोटा में से एक एक रुपये गिरे और आपका आंसू पहुँच गए। और फिर 5 मिनट के बाद में ही ये पारती री माँ एक कड़ाकड़ से लाइए। ये हरी हरी चूड़ियाँ सोनी बहुत है कौन सी दुकान से लाई भाई कितना रुपया में लाई। अब आ गए तो बड़ा बैठन आया ये बैठन आया बत गए बेचारो वो तो सुरगा का बस गयो तो चूड़ी बता कटू लाई मैंने परसों फलानी जगह जानो है। तो भाई बिना भी वह उत्सव बनाते पर यहाँ नहीं करना चाहिए। देखो कि आत्मा होवे ना वह 12 दिन भट्टी रहे जो व्यक्ति बढ़से मृत्यु ने प्राप्त करे। तो शोक सभा में जावा जदे थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। अब जी हाँ कई लोग के अब नानी बाई के जीवन का मायने भी यही सब चाल रहे हो। नरसिंह जी भी के ब्याह के बाद में नानी बाई की कदे सुध नहीं ली। मोटा बन गया आपका जीवन में व्यस्त हो गया कीर्तन में लाग गया कदे बेटी ने याद नहीं करी। अब कई लोग के बेटिया ने ब्याह है ना जद यहाँ कहे का बेटा आज सब वही घर तेरो है ससुराल ही तेरो घर है। अब तो वो घर तेरो नहीं है पर यहाँ नहीं कहना चाहिए। देखो स्त्रियाँ को भी तो माने तो आप सब लोग अनुभवशील हो कि कोई सो ही घर आपनो हो। एक कानी कहते परायो धन हो एक कानी कहते पराई जाई हो। लोग कहीं तो बीच में रह जाओ सुना धर्म संकट में रह जाओ। तो कई माता पिता ब्याह करे जो कहे आज सा वो घर थारो नहीं है थारो तो सास रही है। पर आ नहीं कह अगर यहाँ कहो जावे तो बेटा दोनों घर तेरा है वो घर भी तेरो और वो घर भी तेरो है तो भी बेटी को थोड़ो जिसोरो रवे। कटे कटे माता पिता नहीं होवे बट अब बेटी पाछी मुड़का आपके पीर के जावन है जब साथ पर सोचे तो मैं जाऊँ कौन जाऊँ। भाई बोझाई चोखा हुए तो जाने को मन करे। पिता जब तक जीवित रहे माता जब तक जीवित रहे बाकी इतनी कमी महसूस नहीं होवे। पर जो ही वह मृत्यु ने प्राप्त करे तो हर एक बात का मायना आपका पिता की भी याद आवे और माँ की भी याद आवे। आज नानी बाई का माँ नहीं है भाई भी नहीं है। अब कई लोग प्रश्न करें कि भाई आप सब कथा में बोलो कि माँ नहीं है तो माँ तो ही नानी बाई का है। तो बा दूसरी पत्नी नरसिंह जी की जीवित पत्नी ना बा दूसरी पत्नी नरसिंह जी की पहली पत्नी भी को तो पहली भी मृत्यु ने प्राप्त होगी। बा नानी बाई की जी सगी माई बा तो मरगी और को दूसरो ब्याह करो नरसिंह जी को तो बा ही लुगाई अंत तक जीवित थी। और आज की दूसरी लुगाई आई गुस्सेल स्वभाव की तो आ कोई लाड प्यार नानी बाई ने नहीं करती। बात मायरे की बात भी आई तो नरसिंह जी ने ज्ञान तो घणो ही दियो का मोटिया थे ना ले जाओ तो विस्तार मत करो। पर जब नरसिंह जी कहो कि तने इतनी चिंता है तो तू साग चाल ले कहना मत मरे ही नहीं जाऊँ। महाराज बेटिया में ये किसी ताकत होवे किसी शक्ति होवे कभी ब्याह होता ही एक दिन कमाई न दूसरी जगह ना आपको सब कुछ आपको समझ लेवे। एक दिन कमाई ना रिश्ता बदल जा घर को वातावरण बदल जा रिश्तेदार बदल जा रिश्ता का नाम बदल जा। पण जब पिता जीवित होते हैं तो बहुत लाड प्यार रखते हैं लेकिन वहाँ की मृत्यु के बाद में
हमारा पिताजी आज आया है। शादी के समय जगह पिताजी हमेशा बेटी ने मना करे कि बेटा आ चीज़ तू रहने दे, आ चीज़ तू मत लेना। जस सगाई मंड जाओ जब भाई पिताजी भी बेटी नहीं कहा कि बेटा आज तेरे जी माँ झकी चीज़ तू खरीद ले, तने झकी चीज़ चाहिए बा ले ले, जेवर चाहिए तो जेवर ले ले, गहना गाठी कपड़ा सब चीज़ ले ले। वह बेटी पूछे कि पिताजी इतना दिन तो थे माने हर चीज़ से रोकता, आज थे कह रहे हो कि तने जो अच्छो लगे वही ले ले, आ के बात है। तो पिता कहे कि बेटा आज तक तो तू मेरी छाती के नीचे रहती, मेरे कालजे की कोरी तो आज मैं मेरे कालजे को टुकड़ो काट के कोई दूसरे के घर दे रही हूँ। आज मैं मेरे कालजों को टुकड़ों काट करके कोई दूसरे ब्राह्मण ने या कोई दूसरा ने दे रही हूँ। ई खातर तने जो चाहिए वो सारो चीज़ तू ले ले। और ये बेटी है माँ नहीं हो तो माँ की भी घनी याद आवे। अगर कोई बेटी को विवाह हो तो और भी टाइम माँ नहीं हो तो भी माँ की भी घनी याद आवे। आज नानी भाई घनी प्रसन्न हुई कि हमारा पिताजी आए। अब नानी भाई की जगी वह सखी सहेलियाँ ही वह तैयार होगी कह दो चार होई जकी कह भी चाल मैं चाल ले से तेरे सागे। अब नानी भाई ये जकी थाल सजा करके आपका पिताजी का करने गई और थाल सजा के गई। बस बात तो बेचारी आपके हिसाब से ही लेगी बिन के बुरो कंदर सी जी का ना व्यवस्था है कोनी। इत समाज सखियन मिले संग से रंग की नार जी, इत समाज सखियन मिले संग श्री रंग की